अमृतसर, जहां मौजूद है सिख धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, पवित्र गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब। सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल जो भाईचारे और समानता का प्रतीक भी है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं और इसीलिए ये गुरुद्वारा पूरे भारत में सिखों का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। श्री हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में रोजाना करीब 1 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है और बैसाखी के वक्त ये गिनती डबल हो जाती है। अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट विच इज सेंट्रल टू सिखिज्म, जो बेस्ड है सिखिज्म की सबसे बेसिक चीज पर, सेवा। इस कम्युनिटी किचन को पूरी तरह से वॉलंटियर्स चलाते हैं। मैं यहीं पर खाना खाकर बड़ा हुआ हूं और मैंने यहीं पर कुकिंग करना सीखा था। मुझे इस पर गर्व हो रहा है कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी किचन। पंजाब, देश का फूड बोल। पंजाब के किसानों के सबसे बड़े और सबसे पवित्र त्योहारों में से एक नई फसल के त्योहार बैसाखी में 3 दिन ही बचे हैं। सिख धर्म में ये नए साल की शुरुआत है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। बैसाखी के दिन को बहुत ही बढ़िया मानते हैं सारे लोग। खुशी मनाते हैं कि हमारी फसल आ गई है। जो भी लेना देना है बिचौलियों का या फिर सरकार का या अपना लेना देना या कोई भी प्रोग्राम करना है, तो सबकी निगाह फसल पे टिकी है। अब सब खुश हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रब की मेहर ने बारिश से भी बचाए रखा, इसलिए सबकी निगाहें अब किसान की फसल पे हैं। बैसाखी के दिन भगवान सिंह और दूसरे श्रद्धालु करीब 50 किलोमीटर का सफर करके अमृतसर जाएंगे। ये पंजाब में सिखों की आध्यात्मिक राजधानी है। वो सीधे जाएंगे श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, सिख धर्म का सबसे ऐतिहासिक और पवित्र स्थान। आसपास की जमीन से थोड़ा नीचे के लेवल पर बनाया गया ये गुरुद्वारा श्रद्धा का प्रतीक है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम से खुलते इसके द्वार ये बताते हैं कि जीवन के हर पहलू से जुड़े लोगों का इस गुरुद्वारे में स्वागत है। ये जो स्थान है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, ये सिख धर्म का केंद्रीय स्थान है और ये सिख धर्म की धुरी है। हर एक गुरु का सिख, चाहे वो विदेश में है या देश में है, वो चाहता है कि मैं जब भी जाऊं अमृतसर साहिब में और उधर हरमंदिर साहिब जी के दर्शन स्नान करके ही आऊं। हरमंदिर, वो मंदिर जहां है सर्वशक्तिमान ईश्वर का वास। इस गुरुद्वारे का इतिहास 16th सेंचुरी से शुरू होता है, जब सिख धर्म के चौथे आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर या पवित्र कुंड की खुदाई का काम शुरू किया था, जिसके बीचों बीच है हरमंदिर साहिब। मुख्य दरबार की पहली ईंट रखी थी हजरत मियां मीर ने, जो उस दौर के एक मशहूर सूफी संत थे। कंस्ट्रक्शन का काम 5वें गुरु अर्जन देव जी की निगरानी में हुआ और इस शहर का नाम इसी सरोवर के नाम पर रखा गया। सोने की परत से चमकता ये पवित्र दरबार ही वो जगह है जहां सिखों के आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब को 16 अगस्त 1604 को गद्दी पर स्थापित किया गया था। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु की गद्दी बख्शी थी और सिख धर्म आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना इष्ट गुरु मानता है। हरमंदिर साहिब के नॉर्थ गेट के पास है लाल ईंटों की एक सादी सी दिखने वाली इमारत। ये सादगी भरी इमारत है गुरु रामदास लंगर, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री कम्युनिटी किचन। ये लंगर
रोज करीब 1 लाख लोगों को खाना खिलाता है और एक साल में करीब 3.5 करोड़ लोगों को, यानी कनाडा की आबादी के बराबर। लंगर की प्रथा साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज से आरंभ हुई है। जब सतगुरु गुरु नानक साहब जी के पिताजी ने गुरु नानक साहब जी को 20 रुपए दे के भेजा था जूट कांडे की मंडी देखने कि आप सच्चा सौदा करके आओ, तो गुरु नानक साहब जी ने 20 रुपए की रसद लेकर के भूखे साधुओं को लंगर खिलाया था। 50,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में फैला गुरु रामदास लंगर हॉल कई सेक्शंस में बटा है। इसमें 2 हॉल्स हैं जिसमें एक बार में 5,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इमारत की दाईं तरफ एक छोटी बिल्डिंग है जिसमें 3 मैकेनाइज्ड रोटी मेकर्स लगे हैं जो किचन का काम हल्का करते हैं। किचन और हॉल के पैरेलल हैं रोटी बनाने वाले विशाल सेक्शंस। यहाँ हजारों सेवादार हाथ से रोटी बेलते हैं। लंगर हॉल के पीछे एक सेपरेट किचन है जिसमें लगे हैं 3 कड़ाहे जो खास तौर पर लकड़ी की भट्टी पर बड़ी तादाद में दालें बनाने के लिए बने हैं। एक दूसरी ओपन किचन में है 2 विशाल कड़ाहे जिनमें खास दिनों में सब्जियां बनाई जाती हैं। पूरे पंजाब में त्योहार की मस्ती छाने लगी है। साथ ही श्री हरमंदिर साहिब में भी गुरु के दर्शन के लिए आने वाले करीब 2 लाख श्रद्धालुओं को खाना खिलाने के लिए एक्स्ट्रा किचन्स बनाई जाएंगी। बैसाखी में बस 3 ही दिन बचे हैं। श्री हरमंदिर साहिब के लंगर में एक दिन में 1800 से 2000 किलो तक दाल इस्तेमाल होती है। सिर्फ दाल बनाने के लिए किचन में 3 कड़ाहे हैं। हर कड़ाहे में 400 किलो तक दाल पक सकती है। इन विशाल कड़ाहों में उबलते पानी में दाल डाली जाती है। आग को जलाए रखने के लिए कटी लकड़ी डाली जाती है। माना जाता है कि लकड़ी की आग दालों को अपना एक अनोखा फ्लेवर देती है। लकड़ से ऐसे है कुछ खाने ऐसे हैं वो थोड़ा धीरे धीरे बनते हैं और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा बनता है, बढ़िया बनता है। हर कड़ाहे में 24 किलो नमक, 12 किलो मिक्स मसाले और 12 किलो हल्दी डाली जाती है। अब सेवादार अपने हाथों से दाल को बनाते हैं। इन दालों में ऊपर से लहसुन, प्याज और 48 किलो घी डाला जाता है। दाल बनाने की पूरी प्रोसेस में 3 घंटे लगते हैं। ये श्रद्धा का स्थान है, इसीलिए खाना बनने के बाद उसका भोग गुरु को लगाया जाता है, जिसके बाद ही ये लंगर में परोसा जाता है। ये रस्म रोज होती है। एक ग्रंथी लंगर का पहला हिस्सा ले जाकर साक्षात गुरु को भोग लगाता है। हर चीज को कृपाण से पवित्र किया जाता है। ये धर्म से जुड़ी उन 5 धार्मिक चीजों में से एक है जो सिख को रखनी चाहिए। बाकी 4 चीज हैं केश, कड़ा, कंघा और कच्छा। जीवन तक अपने दर कर दी सेवा करन दे उदम ते बल बख्शने, एकाग्रता बख्शनी, सुख होवे। भोग लगाने के बाद अरदास की जाती है और फिर प्रसाद को वापस खाने के उसी बर्तन में डाला जाता है। और अब ये